एक और खबर है, हाथरस कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। बुलगड़ी कांड पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। 7 फरवरी को इसकी अगली सुनवाई होगी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सोनिया गांधी को भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। परिवार को अचल संपत्ति देने में सिर्फ 5,000 लगेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि गठबंधन के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की पुरानी परंपरा है। गरीबों को पलायन और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एंटी हिंदू सोच और दबाव की राजनीति कर रहा है इंडिया गठबंधन। बिजनौर में प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान आया है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाकर हम हिंदू बहुमत बनाकर रहेंगे। मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं दी जाएगी। अंकिता भंडारी केस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई और सख्त सजा दिलाई जाएगी। दिल्ली विधानसभा परिसर में हड़कंप मचा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के पास पहुंचा संदिग्ध शख्स। उधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ है। नेता विपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। जेएनयू के कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगे हैं। उमर और शहजील के समर्थन में यह नारेबाजी हुई। वामपंथी सोच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा, नारे लगाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा हो। जेएनयू कैंपस में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगे हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी हुआ है। एसआईआर के बाद 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर। विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार। कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर किया बैठक। घंटों बंद कमरे में चली चर्चा। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बीएसएससी के चेयरमैन पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने इस्तीफा दिया। 1 जनवरी को हुई थी नियुक्ति। श्रीनगर में कबाड़खाने में लगी भीषण आग। आसपास की कई इमारतों ने भी आग को लिया अपनी चपेट में। लाखों का नुकसान। छत्तीसगढ़ में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता। 11 क्लेमोर माइन का डंप बरामद। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़। सामान छोड़कर भागे नक्सली। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई। दुकानों के बाहर सालों से जमे पक्के अतिक्रमण को हटाया गया। संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी। प्रशासन ने राय बुजुर्ग गांव में एक अवैध निर्माण को गिराया।
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एसडीएम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त की गई अवैध मस्जिद। मुंबई के मीरा रोड इलाके में 200 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय ठगी का पर्दाफाश। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आइए बात करते हैं कि बड़े मुद्दे की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में 18% नाम काटे गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई। इसी के साथ 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का पहला ड्राफ्ट भी आ गया है। 6 मार्च को अब फाइनल सूची जारी होगी, यानी कि मतदाताओं के पास 2 महीने का वक्त है। जिनके नाम कटे हैं वो अपनी आपत्तियों के साथ फॉर्म भर सकते हैं। यूपी की जारी पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं, यानी कि 18% नाम काटे गए। इनमें 46,23,000 मृत लोगों के नाम हैं और 25,47,000 डुप्लीकेट वोटर हैं, जबकि 2,17,00,000 वोटर यूपी की वजह किसी दूसरे शहर या राज्य में चले गए। 2,89,00,000 माइनस करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में 12,55,00,000 वोटर्स बचे हैं। इसमें पहले प्रदेश में 15,44,00,000 वोटर्स थे, यानी कि आप देखिए तो हर 5वां वोटर मतदाता सूची से अब बाहर हो गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में शुरू की। तब विपक्ष ने बड़ा शोर मचाया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई सारी दलीलें दी, चुनाव आयोग पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया, लेकिन बिहार में चुनाव साफ सुथरे तरीके से निपट गया। किसी ने बवाल नहीं मचाया। उसके बाद चुनाव आयोग ने 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। उत्तर प्रदेश से पहले 11 राज्य और केंद्र शासित में हुई एसआईआर में 3,69,00,000 वोटर्स के नाम काटे गए। एसआईआर में बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा हड़कंप है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध विपक्षी दल कर रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिस्ट जारी होने से पहले यूपी में करीब 4 करोड़ नाम कटने का बात किया थी, जिक्र की थी, और इसमें 95 या 90% बीजेपी के समर्थक हैं, यह भी कहा था। लेकिन बवाल कहां हो रहा है? विपक्षी पार्टियों में। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। शरद त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले अजय वर्मा के साथ पास चलते हैं। वर्मा साहब, 2,89,00,000 उत्तर प्रदेश के वोटर हैं और 4 करोड़ वोटर कटने की बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी और कहा था इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के समर्थक हैं, और बवाल हो रहा है विपक्षी पार्टियों में, कांग्रेस में और सपा में। मनोज जी, मेरा नमस्कार। और सबसे पहले नववर्ष की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल को। और आपको चूंकि नववर्ष में पहले दिन आपसे जो है मीटिंग डिबेट हो रही है और चैनलों पे तो मैं लगातार था आपके साथ पहली बार हूं, तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार। आपको भी सभी। दूसरी बात देखिए, योगी साहब ने पहले ही कह दिया था कि 4 से 5 करोड़ के करीब वोट कटे। ये एसआईआर तो बहाना है। बेसिकली उत्तर प्रदेश के गरीब को, दलित को, पीडीए के लोगों को और उन लोगों को निशाना बनाना है जिन लोगों को आप सोच नहीं सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप ये देखिए कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो गोरखपुर में 6,45,625 यानी 17.61% वोट कटे हैं नई जो एसआईआर हुई है। ठीक है, महाराजगंज में 15.11 3 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। मैं गोरखपुर, वाराणसी और 3 महत्वपूर्ण जगह की बताऊंगा, क्योंकि एक जगह मुख्यमंत्री है और एक जगह प्रधानमंत्री है, एक जगह विश्व गुरु और एक जगह देश के गुरु हैं। वाराणसी में 5,73,203 यानी 18.18% वोट कटे। और तीसरा मैं बताऊंगा जहां से श्री राम जीते, इनके मेरठ में 6,65,635 यानी 24.65। गाजियाबाद में
गाजियाबाद में 8 लाख अरे वो लिस्ट चल रही है, 18,139। वो जो आप बता रहे नहीं, थे मैं वो लिस्ट नहीं लिस्ट चल बता रही रहा है, टीवी स्क्रीन पर चल रही है। सर, मैं केवल इतना बता रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण जगह की, बाकी लिस्ट नहीं बता रहा। ऐसा तो 75 पे डिबेट खत्म हो जाएगी। जी। हमारा मकसद ये है, देश के लोग, करोड़ों लोग, इनके भक्त, अंधभक्त, इनके आईटी सेल, इनके सहयोगी, इनके समर्थक और इनके 8 इंजन को तो छोड़ दीजिए। सब लोगों की ये मांग है कि जब इतने इतने नाम कटे हैं तो ये सारे चुनाव, चाहे बनारस का हो, गोरखपुर का हो, देश की सरकार के जहां जहां एमपी जीते हैं, वो कैंसिल होने चाहिए, अच्छा। वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव असंवैधानिक है और सरकार को दोबारे से जनता के बीच जाना चाहिए। ना कर ना डर। अगर रामराज आ गया है और लोग चैन की नींद सो रहे हैं, ताला खोल के सो रहे हैं, लोगों की प्रति व्यक्ति आय लाखों रुपए हो गई है, कर्जा खत्म हो गया है और दूध की नदियां देश में बह रही हैं, ये आप सुनना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं, तो भाई ना कर ना डर। तो फिर आप मतपत्र से चुनाव करा लीजिए 2027 का। शरद जब त्रिवेदी आपने जवाब काम दे करा देंगे। है तो आपने, मैं फाइनल कर दूं सर, फिर उसके बाद इनसे ले लीजिए अच्छा, फाइनल कि भी करेंगे, ठीक मतपत्र है। से आप मतपत्र से चुनाव करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और फिर पता चल जाएगा कि हाँ, देखें जरा किसमें कितना है दम। सरकारी गुंडई, सरकारी तंत्र, सरकारी शरद त्रिवेदी जी जवाब दे बूथ दीजिए, कैप्चरिंग अजय और वर्मा जी का ईवीएम द्वारा जीतने से चुनाव, जनता के और लोकतंत्र को कलंकित जवाब ले करने लेते का हैं। काम शरद देश के और त्रिवेदी जी। प्रदेश की सरकार ने करा। मनोज जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि ईवीएम मशीन 82 में टेस्ट केस इन्होंने करवाया था, 79 में उसके कानून इन्होंने बनवाए थे, संशोधन इन्होंने किया था, 92 में उसके कानून बने थे। वे जब इन्होंने कहा कि साहब ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जा रही, तो वीवीपैट जो पर्ची का सिस्टम डेवलप किया गया 2019 में, उसके बाद भी इनको चैन नहीं मिला, तो इन्होंने कहा साहब ईवीएम मशीन खराब है। तो चुनाव आयोग ने इनको बुलाया कि साहब अभी आइए ईवीएम मशीन हैक करके दिखाइए। जब वहां भी फेल हो गए तो इन्होंने बिहार के चुनाव में कहा कि साहब जो है चुनाव आयोग जो है वोट चोरी कर रहा है। ये उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बता दिया है कि कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है, मेरे पास जजमेंट है। मैं अभी पिछले डिबेट में मैं वर्मा जी को सुना चुका हूं ठीक कि है। उसमें कहा गया है कोई अनियमितता बरती नहीं गई और किसी पार्टी ने कोई गैर सहमति जाहिर नहीं करी है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। जो ईवीएम मशीन और चुनाव की प्रक्रिया एसआईआर की बिल्कुल न्याय संगत थी, कानून संगत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट से जब हार गए तो ये चुनाव भी हार गए। उसके बाद इन्होंने फिर शुरू किया कि साहब देखिए फिर गड़बड़ किया जा रहा जी। है, ईवीएम जो ये एसआईआर में गड़बड़ी की जा रही है। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी है, मैं पूरी तरह इनके साथ हूं। इनके पास बेहतरीन वकील हैं, आधे से ज्यादा वकील तो पार्टी छोड़ गए हैं, लेकिन फिर भी अभी कई वकील हैं जो इनके साथ हैं। चिदम्बरम साहब इनके साथ हैं अभी फिलहाल। तो उनसे कह दें, करोड़ों रुपए वो फीस लेते हैं, वो जाके इस पे स्टे करा लें। रात के 3 बजे महान समाज सेवी अफजल गुरु के लिए जब सुप्रीम कोर्ट को उठाया जा सकता है, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें भी उठाया जा सकता है, तो क्या तकलीफ है। लेकिन उसके बाद भी इनके पास एक विकल्प और भी है कि आप चुनाव का बहिष्कार करें, जो इन्होंने कहा था हम बिहार में करेंगे, वो भी इन्होंने नहीं किया। वो भी उन्होंने अब नहीं ये किया। फिर कहानी वहीं आ गई, क्योंकि जब हार निश्चित दिख रही है तो हमको एक न एक स्तर पे लाके हमें पेशबंदी करनी। हमको जनता के सामने जब हार के जाएंगे तो हम क्या बताएंगे कि हमने क्या किया था, तो ये बता देंगे साहब आंगन ही टेढ़ा था, हमको आंगन टेढ़े आंगन चलिए, में आंगन बिठाएं। की बात हो गई, आंगन